कहानी नूर और सैफ की रहस्यमयी मोहब्बत। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन नेक दिल लड़का रहता था। उसका नाम था सैफ। सैफ के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वो रोज जंगल के पास लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता था। गांव के लोग उसे गरीब समझते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी किस्मत उसे एक ऐसी दुनिया से मिलाने वाली है जो इंसानों की नहीं थी। एक दिन शाम के समय जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल हो गया था, सैफ जंगल में अकेला था। अचानक उसे दूर एक अजीब सी ठंडी रोशनी दिखाई दी। सैफ धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ा और जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने देखा एक बेहद खूबसूरत लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। लड़की मुस्कुराई और बोली, डरो मत, मेरा नाम नूर है। सैफ थोड़ा घबराया, लेकिन उसकी मासूमियत देखकर रुक गया। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नूर ने धीमे से कहा, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक जिन्न हूँ। ये सुनकर सैफ के हाथ कांपने लगे, लेकिन नूर की बातों में डर नहीं, सच्चाई थी। उस दिन के बाद सैफ रोज उसी जगह जाने लगा और नूर भी हर शाम उसका इंतजार करती। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ीं, मुलाकातें बढ़ीं और फिर एक अजीब सा रिश्ता बन गया। नूर उसे जंगल के राज बताती और सैफ उसे इंसानों की दुनिया की बातें सुनाता। समय के साथ दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। लेकिन एक दिन नूर बहुत उदास थी। सैफ ने पूछा, क्या हुआ? नूर बोली, हमारी दुनिया अलग है और अब जिन्नों को हमारे बारे में पता चल गया है। अगर उन्होंने हमें साथ देखा तो वो मुझे हमेशा के लिए ले जाएंगे और तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सैफ ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। नूर हल्के से मुस्कुराई और बोली, कुछ चीजें चाहकर भी नहीं रोकी जा सकती। उसी रात आसमान काला हो गया, तेज हवाएं चलने लगीं और पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। अचानक एक तेज रोशनी आसमान से उतरी और अजीब परछाइयां नूर के आसपास घूमने लगीं। सैफ चिल्लाया, नूर! नूर ने आंसुओं भरी आंखों से उसे देखा और कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम फिर मिलेंगे। और अगले ही पल नूर गायब हो गई। जंगल फिर से शांत हो गया और सैफ अकेला रह गया। उसके बाद सैफ रोज उसी जगह जाने लगा, सालों तक। लोग उसे पागल कहने लगे, लेकिन वो सिर्फ इंतजार कर रहा था। कई साल बीत गए। एक रात जब आसमान में बादल थे और हल्की बारिश हो रही थी, सैफ फिर उसी जगह बैठा था। तभी अचानक वही पुरानी रोशनी फिर से चमकी। सैफ का दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ा और जैसे ही पास पहुंचा, उसकी आंखें नम हो गईं। नूर वापस आ चुकी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। सैफ बोला, नूर, तुम वापस आ गई। मैं जानता था तुम आओगी। नूर धीरे से बोली, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई हूं, आखिरी बार। सैफ का दिल टूट गया। उसने पूछा, आखिरी बार क्यों? नूर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जिन्नों ने मुझे एक मौका दिया है। या तो मैं हमेशा के लिए उनकी दुनिया में रहूं या तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। सैफ ने बिना सोचे कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नूर की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, वहां अंधेरा है, न सूरज न खुशियां। सैफ मुस्कुराया और बोला, अगर तुम साथ हो तो हर जगह जन्नत है। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और रोशनी दोनों को घेरने लगी। नूर ने अपना हाथ सैफ की तरफ बढ़ाया और कहा, फैसला अभी करना होगा। सैफ ने उसका हाथ पकड़ लिया। चारों तरफ तेज चमक फैल गई, लेकिन तभी नूर ने अचानक उसका हाथ छोड़ दिया। सैफ चौंक गया। नूर, ये क्या? नूर रोते हुए बोली, मैं तुम्हें उस अंधेरी दुनिया में नहीं ले जा सकती, तुम्हारी जगह यहाँ है। सैफ चिल्लाया, नूर! नूर हल्के से मुस्कुराई और बोली, सच्चा प्यार हमेशा साथ नहीं होता, कभी कभी छोड़ना भी प्यार होता है। और अगले ही पल नूर हमेशा के लिए गायब हो गई। उस दिन के बाद सैफ फिर कभी जंगल नहीं गया, लेकिन लोग कहते हैं
कि कभी-कभी रात की हवा में एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, मैं यहीं हूँ। और सैफ बस आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो जानता है कि उनकी मोहब्बत खत्म नहीं हुई, बस उनकी दुनिया अलग हो गई है।